मैं पिंकी राठी आपके अपने YouTube चैनल अनंत हिंदी पाठशाला में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम अपने उपन्यास जिस पे हम पिछले वीडियो में भी चर्चा कर चुके हैं, आज हम अपने 6 उपन्यास हमने पहले पढ़ लिए थे। आगे हम शुरुआत करते हैं, अपने अगले उपन्यास के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। हमारा अगला जो उपन्यास है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, जो हमारे UCG नेट के सिलेबस में है, यूनिट 6 में उस पर चर्चा करेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है बाल भट्ट की आत्मकथा। इसका जो रचनाकाल है वो है 1946 ईस्वी में और यह एक ऐतिहासिक उपन्यास है। और इसके विषय वस्तु क्या रहेगी, इस उपन्यास के बारे में क्या बताया गया है। इस उपन्यास में हर्षवर्धन कालीन सभ्यता और संस्कृति का जीवंत उदाहरण इसमें प्रस्तुत किया गया है और इसमें नारी के तीनों रूपों का चित्रण किया गया है। प्रेम के उच्च कोटि का स्वरूप इसमें चित्रित किया गया है और बाल भट्ट के जीवन की सूत्रबद्ध कथा इसमें कही गई है। उसके बचपन से लेकर उसके जीवन काल तक की सूत्र में बांधते हुए उसकी कथा बताई गई है बाण भट्ट की। तो ये थे इनसे बाण भट्ट की आत्मकथा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और इस उपन्यास पे जिन ने जो हमारे रचनाकार हुए उन्होंने कुछ टिप्पणियाँ की हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। बच्चन सिंह है जो हमारे हुए हैं, उन्होंने कहा है कि इस उपन्यास को क्लासिकल रोमांटिक उपन्यास इन्होंने कहा है कि ये जो बाल भट्ट की आत्मकथा उपन्यास है इसको क्लासिकल रोमांटिक उपन्यास इन्होंने कहा है। और भगवान शरण उपाध्याय जो हुए हैं उन्होंने कहा है कादम्बरी की भांति इसको रोमांस इसमें भी झलकता है। बाण भट्ट की आत्मकथा में इन्होंने कहा कादम्बरी की भांति रोमांस इसमें पाया जाता है। और नलिन विलोचन शर्मा जो हुए हैं उन्होंने कहा है कि हिंदी पहले 2-3 ऐतिहासिक उपन्यासों में से एक, जो हिंदी के पहले 2-3 ऐतिहासिक उपन्यास हैं उनमें से जो ये बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास है ये काफ़ी महत्वपूर्ण इन्होंने इसको माना है, नलिन विलोचन शर्मा जी ने। और इसके जो मुख्य पात्र रहेंगे वो रहेंगे बाण भट्ट, निपुणिका, भटिनी, कृष्णवर्धन, विग्रह वर्मा, लोरिक देव, सुगत भद्र, सुचरिता और भरवूर शर्मा, ये इसके मुख्य पात्र हैं। और बाण भट्ट, निपुणिका और भटिनी ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो ये आप सभी इनके नाम एक बार देख लें और एग्ज़ाम में ये काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। क्वेश्चन एग्जामिनर काफ़ी इनमें से पूछता है, पात्रों से संबंधित क्वेश्चन हर बार पेपर में पूछे जाते हैं। अगला जो उपन्यास है हमारा वो है हमारा लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु। ये हिंदी का जो प्रथम मौलिक उपन्यास इसको कहा गया है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास जो है वो है हमारा परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास का। इसका जो रचनाकाल है वो है 1882 ईस्वी। उपन्यास 41 प्रकरणों में विभक्त है। जो परीक्षा गुरु उपन्यास है उसके 41 प्रकरण हैं पाए जाते हैं जो। और इसका अगला पॉइंट है नीतिपरक और उपदेशात्मक है। जो ये उपन्यास है ये नीतिपरक है और ये एक उपदेशात्मक उपन्यास है। और अगला पॉइंट है इंग्लैंड और यूनान के इतिहास के दृष्टांत को इसमें दर्शाया गया है, इंग्लैंड और यूनान के। इसके जो मुख्य पात्र हैं वो हैं मदन मोहन, बैजनाथ, ब्रजकिशोर, चुन्नीलाल, शंभुदयाल, पुरुषोत्तम दास। पुरुषोत्तम दास काफ़ी पेपर में पूछा गया है, पिछले आप PYQs उठाएंगे तो उसमें काफ़ी बार पूछा गया है। बैजनाथ, ब्रजकिशोर, पुरुषोत्तम दास, काफ़ी ये उपन्यास ही काफ़ी महत्वपूर्ण है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है किसने अपनी पुस्तक को नई चाल की पुस्तक कही। तो किसने अपनी पुस्तक को नई चाल की पुस्तक कही थी, ये कही थी लाला श्रीनिवास दास ने। अगला उपन्यास है हमारा यशपाल का। यशपाल का उपन्यास जो है हमारे सिलेबस में है वो है झूठा सच। इसका जो रचनाकाल है 1958 और 1960। इसके 2 खंड प्रकाशित हुए थे 1958 में और 1960 ईस्वी में। सर्वोत्कृष्ट एवं वृद्धकाय उपन्यास है, मतलब बहुत ही गढ़ा हुआ, बहुत ही पुराना, सर्वश्रेष्ठ जो कहते हैं वो उपन्यास इसको कहा जाता है झूठा सच।
उपन्यास 2 खंडों में विभक्त है। फर्स्ट जो पहला खंड है उसका नाम है वतन और देश। 1958 में जो ये प्रकाशित हुआ था, इसमें देश विभाजन से पहले होने वाली सांप्रदायिक दंगों का चित्रण किया गया है जो लाहौर में हुए थे। लाहौर के जो सांप्रदायिक दंगे थे देश विभाजन के समय जो हो रहे थे, उसके बारे में इसमें चित्रण प्रस्तुत किया गया है। और इसका जो दूसरा खंड है वो है देश का भविष्य। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1960। ये आप काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, इसको याद रखेंगे कि जो झूठा सच है वो 2 खंडों में विभक्त है। दोनों खंडों के नाम आपको याद होने चाहिए। पहला खंड है वतन और देश और दूसरा खंड है देश का भविष्य। और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो भी आपको याद होना चाहिए, 1958 ईस्वी, और दूसरा है 1960 ईस्वी। इसमें देश विभाजन के बाद की कथा है जो दिल्ली पर केंद्रित है। ठीक है, इसमें देश विभाजन जो पहला खंड है वो देश विभाजन से पहले जो सांप्रदायिक दंगे थे वो बताए गए हैं, और जो दूसरा खंड है वो देश विभाजन के बाद की कथा है जो दिल्ली पर केंद्रित है। इसके जो मुख्य पात्र हैं वो रहेंगे मास्टर रामू लुमाया, जयदेवपुरी जो इसका नायक है, तारा, कनक, सोमराज, शीला, प्राणनाथ और श्यामा, ये इसके जो मुख्य पात्र हैं वो रहेंगे। नेमी चंद जैन द्वारा कहा गया है कि झूठा सच जो है उपन्यास वो अत्यंत आत्मिक सार्थक उपलब्धि के स्तर को छूने में असफल रहा है। मतलब जो जिन्होंने झूठा सच पढ़ा है उन्होंने नेमीचंद जी ने कहा है कि ये जो हमारी आत्मिक है, हमारी जो हमारी कहते हैं ना, वो जो उपन्यास पढ़ते हैं तो उसमें हमारा मन लगता है, हम आत्मिक उसमें लीन हो जाते हैं, तो उसमें नेमीचंद कहा है कि ये उस स्तर को छूने में असफल रहा है उनकी दृष्टि से, नेमीचंद जैन की दृष्टि से। और इसके जो मुख्य विषय रहेंगे वो हैं सांप्रदायिक संकीर्णता और तनाव इस उपन्यास में बताया गया है, दिखाया गया है। देश विभाजन की त्रासदी का इसमें बताया गया है और भीषण नरसंहार के बारे में इसमें बताया गया है। विस्थापितों की दुर्दशा के बारे में बताया गया है कि देश विभाजन के समय कैसे लोग एक दूसरी जगह से विस्थापित हुए थे और उनकी कैसे दुर्दशा हुई थी, वो चीज़ इसमें बताई गई है। और इसमें उच्च वर्ग की स्वार्थपरकता के बारे में बताया गया है। निम्न वर्ग का नैराण्य बताया गया है इसमें कि उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में जो भेदभाव होता था वो दर्शाया गया है। और मनुष्य के आवरण के भीतर दबी हुई पशुता का तांडव इसमें दिखाया गया है। हमारा अगला उपन्यास है अमृतलाल नागर का उपन्यास है जो हमारे सिलेबस में है, वो है हमारा मानस का हंस। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1972 ईस्वी। और यह भी हमारा जो मानस का हंस उपन्यास है नागर जी का, यह एक ऐतिहासिक उपन्यास है। यह उपन्यास रामचरितमानस के रचनाकार तुलसीदास के जीवन पर लिखा गया है। जो नागर जी ने मानस का हंस है उसका जो लिखा है, इसकी जो रचना की है वो की है तुलसीदास के जीवन को आधार बनाकर। तो इसमें पेपर में भी क्वेश्चन ऐसा है कि तुलसीदास के जीवन पर आधारित उपन्यास है वो कौन सा है, तो मानस का हंस है वो तुलसीदास के जीवन पर आधारित उपन्यास है। मानस का हंस क्लासिक का सम्मान पा चुका है, मतलब इसको एक क्लासिकल उपन्यास की भी उपाधि मिल चुकी है। विशिष्ट लखनवी शैली में ये लिखा गया है, विशिष्ट लखनवी शैली में ये उपन्यास लिखा गया है। पेपर में आ सकता है कि मानस का जो हंस है उसकी शैली कौन सी है, तो इसकी जो शैली है वो लखनवी शैली में ये लिखा गया है। इसके मुख्य पात्र रहेंगे मैना, कहारिन, बतासो, रत्ना, बाबा तुलसीदास, संत बेनी माधव, राम द्विवेदी, बकरीदी कक्का, पंडित आत्माराम और भैरव सिंह, ये इसके मुख्य पात्र रहेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। पात्र आपको उपन्यास के पात्र और उसकी विषय वस्तु काफ़ी गहराई से आपको याद होनी चाहिए। एग्जाम में काफ़ी इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं कि इस उपन्यास में किस समस्या को, किस विषय को उठाया गया है और इसके मुख्य पात्र कौन कौन से हैं। तो ये थे हमारे आज के जो हमारे सिलेबस में उपन्यास हैं। आज हमने अपने 10 उपन्यासों पर चर्चा की और इससे पहले जो वीडियो थी उसमें जो पहले 6 उपन्यास हैं हमने उस पर भी चर्चा की हुई है।
तो आशा करती हूँ कि आपको ये समझ आए होंगे और अगली वीडियो में इसे हम नेक्स्ट उपन्यास है जो उन पे हम चर्चा करेंगे। वीडियो पर बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद। और वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो ये मेरे खुद के नोट्स बनाए हुए हैं आपकी अपने साथियों की सहायता कर सकें। तो सभी को पुनः एक बार वीडियो पर बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।